हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभांकर तिवारी। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल शुभांकर मैथ्स मैचर में। दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे, जिसे हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। इसमें संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं और उन संख्याओं की परिभाषा और उदाहरण जानेंगे। तो सबसे पहला संख्या पद्धति के अंतर्गत हमारी आती है प्राकृतिक संख्या, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको हम गिन सकते हैं। इनकी शुरुआत एक से होती है, यानी गिनती की सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इनकी शुरुआत एक से होती है। आइए एग्जाम्पल के तौर पे समझें। तो यानी एक, दो, तीन, चार, पाँच, ऐसे ऐसे जहाँ तक आप लिख सकते हैं नंबर को, वो सब हमारी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। इनकी शुरुआत एक से होगी। अगली संख्या आती है पूर्ण संख्या। तो आइए, पूर्ण संख्या जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, होल नंबर, पूर्ण संख्या। जिसे इंग्लिश में हम होल नंबर कहते हैं, होल नंबर। तो दोस्तों, इसकी परिभाषा आइए जानते हैं। पूर्ण संख्या, जब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को भी शामिल कर दिया जाएगा तो वो हमारी क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। तो जैसे प्राकृतिक संख्याएं हमारी एक से स्टार्ट होती हैं, तो गिनती की सारी संख्याएं तो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, लेकिन अगर उसमें जीरो को भी शामिल कर लिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो यानी इसके एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, इसके एग्जाम्पल में हमारी शुरुआत क्या होगी, जीरो से होगी। जीरो, एक, दो, तीन, चार, और जहाँ तक आप लिख सकते हैं, ये सब हमारी क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, या जानकारी के लिए वो ऐसे भी हमें पता होना चाहिए। प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत एक से होती है, यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, एक है। और पूर्ण संख्याओं की शुरुआत जीरो से होती है, यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, जीरो है। इसके बाद आता है सम संख्या का नंबर। तो आइए हम सम संख्या को देख लेते हैं। सम संख्या, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इवन नंबर। सम संख्या इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, इवन नंबर लिख दे रहे हैं हम, इवन नंबर। ऐसी संख्याएं जो दो से कट जाएं वो क्या कहलाएंगी, सम संख्याएं कहलाएंगी। तो सबसे पहले हमारी इसके एग्जाम्पल में सबसे पहली संख्या आती है दो। फिर उसके बाद एक संख्या छोड़ेंगे, तीन को छोड़ देंगे, चार होगी। फिर चार के बाद छः, आठ, 10। ये सारी संख्याएं क्या हैं, सम संख्याएं हैं। ये दो से कट जाएंगी। अब इसके बाद नंबर आता है विषम संख्या का। विषम संख्या को हम इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं। विषम संख्या, विषम संख्या को हम इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं। विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो दो से नहीं कटती। ऑड नंबर, ऑड नंबर। जो संख्याएं दो से नहीं कटती वो विषम संख्या के अंतर्गत आती हैं। तो जैसे एक, तीन, पाँच, सात, इसके एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जो दो से ना कटने वाली संख्याएं हैं, जितनी भी संख्याएं, वो क्या कहलाएंगी, विषम संख्या कहलाएंगी। तो आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एक, कामा तीन, कामा पाँच, कामा सात, कामा नौ। ऐसे एक एक संख्याओं का गैप करते रहिए, हमें विषम संख्या मिलती रहेगी। अब इसके बाद आता है अभाज्य संख्या का नंबर। चलिए दोस्तों, जगह कम है, पहले इसको मिटा देते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से ना कटे, वो क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। यानी इसके दो गुणनखंड होने चाहिए। गुणनखंड मतलब
जिससे कोई संख्या कटती है, जिस संख्या से कोई संख्या डिवाइड हो जाती है या कट जाती है, वो उसका गुणनखंड कहलाता है। तो आभाज्य संख्या की परिभाषा में हम क्या लिखेंगे कि जिस संख्या के केवल दो गुणनखंड हो या जो संख्या स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से न कटे, वो क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। इंग्लिश में हम इसे प्राइम नंबर कहते हैं, अभाज्य संख्या। इंग्लिश में हम इसे कहेंगे प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। तो दोस्तों इसकी डिफिनेशन केवल इतना है कि इसके दो गुणनखंड होने चाहिए। जिस संख्या के दो गुणनखंड हो, यानी स्वयं से कटे और एक से कटे, इसके अलावा अन्य तीसरी संख्या से ना कटे, तो वो क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल 2। अभाज्य संख्या की शुरुआत हमारी 2 से होती है, और 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है। इसके अलावा अन्य कोई संख्या नहीं मिलेगी जो अभाज्य भी हो या सम भी हो। तो 2, उसके बाद आता है 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। देखिए 9 अभाज्य संख्या नहीं है, वो 3 से कट जाएगी, तो केवल इसके दो गुणनखंड होने चाहिए, वो अभाज्य संख्या होगी। तो 7 के बाद 11, यानी ऐसे डाट डाट करते आप चले जाइए, और 1 से 100 तक हमारी टोटल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। दोस्तों इसके बाद हम देख लेते हैं इंटीजर या होल नंबर, सॉरी इंटीजर। इंटीजर को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। इंटीजर जब निगेटिव नंबर को भी पूर्ण संख्या के समूह में शामिल कर लिया जाता है, तो हमारे क्या कहलाता है, पूर्णांक या इंटीजर कहलाता है। तो जैसे इसका एग्जांपल देखिए, निगेटिव नंबर क्या होता है, यानी ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल कर ली जाए। जब पूर्ण संख्या की शुरुआत हमारी 0, 1, 2, 3, 4, ये सब हमारी पूर्ण संख्या है, और 0 के पहले नंबर लाइन पे जो नंबर आते हैं, यानी सब सारे निगेटिव नंबर, जब उनको भी शामिल कर लिया जाएगा तो क्या कहलाएंगे, इंटीजर या पूर्णांक कहलाएंगी। जैसे देख लीजिए, ये हमारी पूर्ण संख्या थी 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे डाट डाट आप लिखते चाहिए जहाँ तक मन करिए आपका। -1, -2, -3, ऐसे निगेटिव में भी आप जहाँ तक लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा इंटीजर। तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।